I don't want to kill you. What would I do without you? You complete me. जरा सोचें, एक ऐसा इंसान जिसे पैसों की जरूरत नहीं, जिसे पावर की परवाह नहीं और जिसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये साबित करना कि जिसे हम सिविलाइजेशन, मोरालिटी और जस्टिस कहते हैं वो असल में एक नाजुक इल्यूजन है। और इन सब चीजों को टूटने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, एक बुरा दिन। ये सिर्फ एक हीरो और विलन की कहानी नहीं है, ये दो आइडियाज की जंग है, ऑर्डर एंड केओस। और इस जंग के बीच खड़े हैं दो फिक्शनल कैरेक्टर्स, बैटमैन और जोकर। आज हम द डार्क नाइट के पीछे छुपी हुई फिलॉसफी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आज भी इतनी पावरफुल क्यों है। हर ग्रेट स्टोरी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो पहले ही टूट चुकी होती है, और गौथम बिल्कुल वैसा ही शहर है। क्राइम हर जगह है, करप्शन सिस्टम में घुस चुका है, पुलिस कंप्रोमाइज्ड है, पॉलिटिशियंस कमजोर हैं और आम लोग डर के साए में जी रहे हैं। और फिर एक दिन एक सिंबल पैदा होता है, एक आदमी जो सोचता है अगर क्रिमिनल्स खौफ से चल सकते हैं तो खौफ को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये आदमी है बैटमैन द डार्क नाइट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, बैटमैन कभी भी पीस नहीं लाता, वो एस्केलेशन लाता है। देखिए, जब सिस्टम में एक एक्सट्रीम फोर्स आता है तो सिस्टम उस फोर्स का जवाब देने के लिए और भी ज्यादा एक्सट्रीम फोर्स पैदा करता है, और ये फोर्स आती है जोकर की शक्ल में। ज्यादातर विलन्स कुछ चाहते हैं, कोई पैसा चाहता है, कोई पावर चाहता है, कोई बदला लेना चाहता है, लेकिन जोकर कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि दुनिया एक सच देखे। उसके नजदीक सोसाइटी बस एक पतली सी लेयर है, ऑर्डर की, तरतीब की, मैनेजमेंट की, जो इंसान के अंदर छुपी हुई केओस को छुपा रहा है। और जब प्रेशर बढ़ता है तो ये लेयर टूट जाती है। फिल्म में जोकर एक लाइन कहता है जो उसकी फिलॉसफी को समझा देती है कि जब मुश्किल वक्त आता है ये सिविलाइज्ड लोग एक दूसरे को खा जाते हैं। ये आइडिया कुछ हद तक फिलोसोफर थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी जैसा है। हॉब्स का कहना था कि अगर सोसाइटी का सिस्टम ना हो तो इंसान केओस में गिर जाता है। जोकर असल में गौतम पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। उसके क्राइम्स रैंडम नहीं होते, हर क्राइम एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट जो ये दिखाना चाहता है कि इंसान असल में कितना मॉरल है। जहाँ जोकर केओस को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ बैटमैन कंट्रोल और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। बैटमैन के कुछ रूल्स हैं, वो किसी को नहीं मारता, कत्ल नहीं करता, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता, लेकिन यही रूल्स उसकी कमजोरी बन जाते हैं। जोकर को पता है कि अगर वो बैटमैन को काफी पुश करे तो एक वक्त आएगा जब बैटमैन को अपनी लिमिट्स तोड़नी पड़ेंगी, और अगर बैटमैन अपने रूल्स तोड़ देता है तो जोकर जीत जाता है, क्योंकि फिर ये साबित हो जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी बस एक बुरा दिन दूर होता है मॉन्स्टर बनने से। और अगर बैटमैन ऑर्डर का सिंबल है तो हार्वी डेंट होप का सिंबल था। डेंट गौतम का व्हाइट नाइट है, एक ऑनेस्ट प्रोसिक्यूटर जो सच में सिस्टम को ठीक करना चाहता है, क्रिमिनल से लड़ना चाहता है लेकिन कानून के जरिए। और कुछ वक्त के लिए लगता है कि गौतम शायद बच सकता है, लेकिन जोकर डेंट को अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बना लेता है। लॉस, ट्रॉमा और मैनिपुलेशन के जरिए वो डेंट को तोड़ देता है, उसकी मोरालिटी को चकनाचूर कर देता है, और जो आदमी कभी जस्टिस का सिंबल था वो बन जाता है टू फेस। और ये मोमेंट वो होता है जब जोकर की बात प्रूव हो जाती है कि कभी कभी सबसे अच्छे लोग भी प्रेशर में टूट जाते हैं। और इस फिल्म की एंडिंग में जोकर एक फाइनल एक्सपेरिमेंट करता है। दो फेरीज गौतम से निकलते हैं, एक में आम सिविलियन होते हैं और दूसरे में प्रिजनर्स। दोनों बोट्स को एक डेटोनेटर दिया जाता है, अगर एक बोट दूसरे को उड़ा दे तो वो बच जाएगी, अगर कोई बटन न दबाए तो दोनों बोट्स फट जाएंगे। जोकर को यकीन है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मार देंगे, लेकिन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड था। उन दोनों फेरीज में से कोई भी डेटोनेटर नहीं दबाता। और ये मोमेंट एक पावरफुल बात दिखाती है कि शायद इंसानियत इतनी बुरी भी नहीं जितना जोकर समझता है। शायद इंसानों के पास अब भी कंट्रोल है। और जब हार्वी डेंट टू फेस बन जाता है तो गौतम एक खतरनाक सच का सामना करता है, उनका हीरो गिर चुका है। और अगर ये सच दुनिया को पता चल गया तो लोगों की उम्मीद टूट जाएगी, सिस्टम से, अच्छाई से, उम्मीद से। तो इसलिए बैटमैन एक मुश्किल फैसला करता है, वो डेंट के क्राइम्स को अपने ऊपर लेता है, वो अपनी रेपुटेशन सेक्रीफाइस करता है ताकि लोगों की उम्मीद जिंदा रहे। और इसलिए कमिश्नर गॉर्डन एक लेजेंडरी लाइन कहता है, ही इज द हीरो गॉथम डिजर्व्स बट नॉट द वन इट नीड्स राइट नाउ। और इस मोमेंट में बैटमैन सिर्फ एक हीरो नहीं रहता, वो बन जाता है एक सिंबल। द डार्क नाइट की जीनियस ये है कि ये मूवी हमें सिंपल आंसर्स नहीं देती, ये एक स्कैरी सवाल पूछती है, क्या सोसाइटी असल में मॉरल है या बस हम सिविलाइज्ड होने का ड्रामा कर रहे हैं। जोकर कहता है केओस इंसान की असली फितरत है, बैटमैन कहता है कि इंसान अपनी डार्कनेस से ऊपर उठ सकता है। और इन दोनों कैरेक्टर्स की ये फिलोसॉफिकल जंग और क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन ही इस मूवी को मास्टरपीस बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम फिल्म्स की साइकोलॉजी, फिलोसफी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।